तो हाँ जी, बोहर्स इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो हम हेल्डन इफेक्ट। जो ब्लड ऑक्सीजन लेके चला था, उसको हमने देखा कि कैसे हमने ऑक्सीजन डिलीवर किया अपने सेल्स को। और ऑक्सीजन तो दिया हमने जो लाए थे ब्लड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कलेक्ट किया था। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचना कहाँ था दोस्त? तो एल्वोलाई में पहुंचाना था सर। क्यों पहुंचाना था? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन अगर समझ में आया होगा तो वीडियो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आपके भी ऐसे टॉपिक हैं, क्योंकि हम हर चीज को टेक्निकल करना चाहते हैं। हम आपके मन से मैल निकालना चाहते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। हम हर बार बोलते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे यहाँ एक स्पेशल कॉज के लिए हो रहा है। अब जरा याद करिए कि यही ब्लड लेके पहुंचा होगा जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अनलोडिंग कर दी थी ना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को अनलोड कर दिया था। वजह सीधा था, ऑक्सीजन को अनलोड करने का वजह दिख गई होगी आपको। फिर भी अगर हम याद करें टेक्निकल टर्म में, तो जरा देखिए कि यहाँ क्या क्या चीजें थी। हमने बोला किसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे थे हम। पार्शियल प्रेशर के टर्म में जब हम मेजर करते थे सर, तो हम बोलते थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखें तो 40 mmHg हुआ करता था। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 45 mmHg हुआ करता थे। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो गई। लेकिन एग्जैक्टली हमारे ब्लड में CO2 किस फॉर्म में है, जरा सोचिएगा। तो इसको सोचने के लिए हम करते क्या है, हम ऐसा करते हैं कि एक चीज बना लेते हैं। हम यहाँ ब्लड वेसल बना ले भाई। चलो भैया, वही ब्लड वेसल जो लेके आई थी ब्लड, हमने क्या करा? ओह हीरो, हीरो नहीं बनने का। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लड वेसल बना ली। आगे बना लेंगे एल्वेओलाई। अब हम समझना चाहते हैं उसी डायग्राम को अगर हम रिवर्स करें जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो यहां हमने ब्लड वेसल बना ली। बना ली, यस बना ली। यहां हम भैया आरबीसी बना लेते हैं और यहां बना लेंगे हम एल्वेओलाई। जरा समझते हैं बेसिक चीजों को कि क्या हुआ। छोटी छोटी जो लाइनें हैं वही कॉन्सेप्ट है। आपने एक चीज तो पढ़ा होगा, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको बढ़ेगा क्योंकि इन्हें इनहेल्ड एयर है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आप लेकर चले थे, जरा सोचिए किस फॉर्म में लेके चले थे। हमने बोला था कि 7% जो है किस फॉर्म में है भैया? तो डिजॉल्व स्टेट में है, प्लाज्मा में। याद होगा, याद होगा। ठीक, जरा एक बात और याद कर लीजिए। 20 to 25% हमने किस फॉर्म में बोला था भैया? हमने बोला था 20 to 25% HbCO2 के फॉर्म में होगा। ये भी याद कर लीजिए, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। याद आया? चलिए, फिर क्या बोला था? यहां देखें तो अंदर तो HbH पड़ा होगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड। याद आया क्यों? और मुंह फुला के बाहर भागी हुई बाइकार्बोनेट पड़ी होगी। तभी तो हम बोलते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ज्यादा हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। ये कंडीशंस याद आई? याद आई कि नहीं कंडीशंस? चलो भैया, याद आ गई। अब ऑक्सीजन आएगा तो हम बोलते तो हैं कि द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हमने ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज किया है। भैया ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज किया है तो पहली कंडीशन, यहां ऑक्सीजन जब आएगा तो अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन से दोस्ती करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड से बोलेगा भैया तुम जाओ मेरी जिंदगी से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया, हमने भेज दिया क्या? एल्वोलाई को। ठीक है, चलो यहां भी तो ऑक्सीजन आएगा जो हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ है। चलो भैया, अब क्या होगा? ये हीमोग्लोबिन फिर से बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो यहां कौन फिर से आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते ही हाइड्रो बाइकार्बोनेट आयन उसकी आंखें खुलेंगी, अच्छा तुम आ गए। तो हमारा जो है बाइकार्बोनेट आके हाइड्रोजन से मिल जाएगा। फिर से दो चीजें होंगी, H2O और CO2 के फॉर्म में परिवर्तित होगा। CO2 को हम क्या करेंगे? एल्बोलाई को दे देंगे। देखिए, अब SCO3- जो कभी प्लाज्मा में गया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए,
उसके बदले कभी हमने क्लोराइड यहां भेजा था, तो जैसे ही ये CO3 माइनस रिवर्स करेगा अपने मूवमेंट को, यानी प्लाज्मा से आरबीसी में जाएगा, वैसे ही क्लोराइड आयन क्या होगा, आरबीसी से प्लाज्मा में चली जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट क्या बोलते हैं दोस्त, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। और इस पूरे जो प्रक्रम है इसी को हम बोलते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। सवाल क्या पूछा जाता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, हेल्डेंस इफेक्ट कहां ऑपरेट होता है, तो हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट ऑपरेट्स कहां हो रहा है भैया, बिटवीन ब्लड एंड एल्वोला, यही सवाल है। बोहर्स इफेक्ट कहां हो रहा था, बोहर्स इफेक्ट किसकी अनलोडिंग दिखा रहा था, ऑक्सीजन की। हेल्डेन इफेक्ट किसकी अनलोडिंग दिखा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग बोल लो या ऑक्सीजन की लोडिंग बोल लो। क्लियर है, यही है हमारा हेल्डेन इफेक्ट, हैमबर्गर फिनोमिना, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट, नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। ये तमाम बातें इन वीडियोस से समझ में आ गई होंगी। अगर एक वीडियो देख रहे हैं दूसरा जरूर देख लें कोरिलेटेड, और ये फील करें कि बायोलॉजी रटने का नहीं रे बाबा, समझने का टॉपिक है। तो ऐसा कोई और भी टॉपिक हो जो परेशान कर रहा हो आपको, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालें और बिंदास उस टॉपिक को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।